दोस्त, जिस तरह से सारे लीडर्स प्रमोट करने में लगे हैं, उससे तो यह साफ लग रहा है कि अब फाउंडिंग मेंबर्स के लाइफ से दुख के दिन खत्म होने वाले हैं एंड बहुत जल्द उनके जीवन में सुख भरे दिन, खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। बट अभी भी ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें इन लीडर्स की बातों पे बिलीव करना मुश्किल हो रहा है और उनके बिलीव ना हो पाने का वे वजहें भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार हुआ है जब बड़ी बड़ी बातें तमाम लीडर्स परोसते रहते थे, बट वैसा होता कुछ भी नहीं था। अगर सही मायने में देखा जाए तो 2-4 साल बीतने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो सका है। सालों पहले एक इंटरनेशनल लीडर्स ने कहे थे कि बहुत जल्द आप सभी के अकाउंट में वित्तीय सुनामी आएगा, लेकिन वित्तीय सुनामी आना तो बड़ी दूर की बातें हैं, इनकम के नाम पर 1 रुपये भी नहीं आ सका अकाउंट में। कोई लीडर BMW के शोरूम खाली होने की बातें कर रहे थे, जबकि BMW या ऑडी की कौन बात करे। जितना फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पे कर दिए हैं पैसे, अगर उतना भी अभी तक आ गया रहता अकाउंट में तो धन्य हो जाते हम। इन्हीं सब बातों के चलते बहुत सारे लोगों का कहना है कि किसी भी लीडर्स की बातों में नहीं आना है। ये लोग कुछ भी प्रमोशन करके चले जाते हैं, जबकि होता जाता कुछ भी नहीं है। अभी तक तो मिस्टर एस के कहे अनुसार ही कुछ नहीं हो सका, तो फिर किसी लीडर्स के बात मानने का क्या मतलब है। बीते सितंबर में जब पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुआ था तो तमाम लीडर्स यह प्रमोट करने में लगे थे कि जल्दी से जल्दी बिना देर किए सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक आध हफ्ते के अंदर अंदर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 महीने से भी अधिक हो गया ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बोनस कमीशन मिलने की बात कौन करे। जो लोग अपने वॉलेट में आए हुए कमीशन का विड्रॉल लगाए बैठे हैं, उनका पे आउट तक नहीं आ सका। एक तरफ कुछ लीडर्स समझाने में लगे हैं जो भी करेंगे मिस्टर एस करेंगे, इसलिए अपने मन से कुछ भी अनुमान या उम्मीदें लगा के ना बैठें। दूसरी तरफ डॉक्टर बिल विलियम जैसे लीडर्स एक्साइटिंग पोस्ट डालने में लगे हैं, जिसे देखने के बाद किसी को भी यही लगेगा कि बिल्कुल भी देर नहीं है, बहुत जल्दी करोड़पति बनेंगे हम सभी। डॉक्टर बिल विलियम्स का कहना है कि बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, जहाज पर आओ, 1-2 पर नहीं रुकोगे। यहां असीम संभावनाएं हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हमने फाउंडर पोजीशन एंड ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले ही लिया है तो फिर हमें बार बार तैयार रहने को क्यों कहा जाता है। इस तरह की बातें मिस्टर एस भी कई बार कह चुके हैं कि ऑन पैसिव पूरी तरह से रेडी है सफलतापूर्वक धरातल पे आ जाने के लिए। आप भी ऑन पैसिव के साथ अपनी सफलता की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। अरे भाई, हम तो सालों से तैयार होकर बैठे हैं अपनी सफलता के शुरुआत होने के लिए। अब शुरुआत करिए तो सही। उड़ान तो हम तभी भर पाएंगे जब हमारे वॉलेट में कुछ बोनस कमीशन आएंगे। अब तो बहुत सारे लोग यहां तक भी कहने लगे हैं कि ज्यादा बातें करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने में यकीन नहीं करते। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, इस मार्च अप्रैल में भी कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स को। जब तक फाउंडिंग मेंबर के अलावा बाहरी करोड़ों पेड कस्टमर्स आएंगे नहीं, जब तक ओ कनेक्ट वायरल होगा नहीं, जब तक करोड़ों अरबों कस्टमर्स इसके सब्सक्राइबर होंगे नहीं, तब तक पेड ट्रैफिक मिलने की कल्पना हम कर भी कैसे सकते हैं। और जब तक पेड ट्रैफिक आएगा नहीं, हमें बोनस कमीशन ऑटोमेटिक मिलेगा कैसे। दोस्त, मैं बार बार कहता हूं कि ट्रैफिक कहां से और कैसे आएगा, बोनस कमीशन कहां से आएगा, इस तरह के बातों के आप फिक्र करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह सब कंपनी लेवल का काम है। मिस्टर एस कहां से ट्रैफिक लाएंगे, कहां से बोनस कमीशन देंगे, ये सब उनके जिम्मे का काम है। जो कुछ भी उनके जिम्मे का काम है उन्हें करने दीजिए और भरोसा रखिए, मिस्टर एस ने हमसे जो भी कमिटमेंट किए हैं वे 100% सभी के सभी पूरे होके रहेंगे। रही बात किसी लीडर्स के द्वारा किसी बात को प्रमोट करने की, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होगा। कोई ऐसे ही आके कुछ भी नहीं कह देगा। हो सकता है जो चीजें उन लीडर्स को प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हो उसे हम नहीं देख पा रहे हो, इसलिए हमारा विश्वास और भरोसा लीडर्स के प्रति भी बरकरार रहना चाहिए। यह बात तो लगभग सभी को पता है कि जब तक अब वॉलेट में बोनस कमीशन आएगा नहीं, किसी को भी अपने जेब से पैसे लगाकर दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है। अब दोबारा तिबारा कोई तभी पैकेज लेगा जब उसे बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे। यह ऑन पैसिव मैनेजमेंट का भी कहना है कि लाइफ में सिर्फ एक बार अपने जेब से पैकेज बाई कर लेने के बाद दोबारा तिबारा कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी को अपने जेब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सारा कुछ कंपनी के द्वारा मिलने वाले इनकम कमीशन से ही मैनेज होता रहेगा। जब एक बार हमने अपने जेब से पैसे लगाकर सब्सक्रिप्शन ले ही लिया है, तो फिर दोबारा तो हमें अपने जेब में हाथ डालना नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो आखिर ऐसे सिचुएशन में अगर कोई लीडर कहते हैं कि आप अपनी सफलता के ऊंचे उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ, तो इसमें गलत ही क्या है। ऐसा तो है नहीं कि वे दोबारा हमारे जेब से पैसे पे करा के रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं।
अभी की परिस्थिति में अगर कोई भी कुछ प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो उसका यह मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि फाउंडिंग मेंबर्स कंपनी को अधिक से अधिक पैसे पे कर सकें। वो तो जितना करना था हमने लगभग कर चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होगा कि सफलता मिलने में देर होने से जो कुछ लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं या बहुत सारी समस्याओं एंड मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, इस तरह की बातें सुनकर कुछ उन्हें राहत मिल सके, उन्हें इस बात का एहसास हो सके, इस बात का विश्वास हो सके कि अब हम अपनी सफलता के शुरू होने से बिल्कुल भी दूर नहीं है। बहुत जल्द हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होनी है, जहां सब कुछ हमारे चॉइस का होगा। हम वो सब कुछ हासिल करेंगे जो हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक ओ कनेक्ट का चर्चा जोरों शोरों से चलता रहेगा, तब तक और कोई दूसरा तीसरा प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, फिर उसके चर्चा चलेंगे कुछ दिनों तक। इन सब के शोर में विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन का आवाज दबके रह जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो ऐसा सालों से होते आ रहा है। दोस्त, अभी पूरे 2-4 दिन भी नहीं हुए ओ कनेक्ट के कमर्शियल रिलीज हुए। थोड़ा वक्त तो दीजिए, फिर देखिए क्या क्या होता है। यह बात मिस्टर एस को भी पता होगा कि अगर ओ कनेक्ट के कमर्शियल लाइव हो जाने के बाद भी फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिला, उनके विड्रॉल नहीं मिले, तब लोग यही सोचेंगे कि मिस्टर एस अपने एक्सपेरिमेंट में एंड अपने कमिटमेंट में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ओ कनेक्ट का प्रमोशन सालों से होते आ रहा है। अगर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो काफी जबरदस्त और शानदार प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, बट इसके शानदार या जबरदस्त भर होना ही काफी नहीं होगा। सही मायने में सार्थकता तभी होगी इसकी जब फाउंडिंग मेंबर्स से सैकड़ों गुना अधिक इसके पेड कस्टमर्स होंगे। तभी सही मायने में जाके अकेले ओ कनेक्ट ही काफी होगा लाखों फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी को बदल देने के लिए, उनके सारे संजोए सपनों को पूरे कर देने के लिए, उन्हें आर्थिक आजादी दिला देने के लिए। दोस्त, मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी हाल में देर करना चाहेंगे मिस्टर एस। बहुत जल्द वे विड्रॉल, ट्रैफिक बोनस कमीशन सब कुछ देना शुरू करेंगे, क्योंकि यह उन्हें भी पता होगा कि अब इन सब में देर होने से लोग और भी अधिक शक और संदेह के नजरों से देखने लगेंगे ऑन पैसिव को कि भाई अब तो ओ कनेक्ट का कमर्शियल लॉन्चिंग भी हो गया। अगर ओ कनेक्ट के मार्केट लेवल पे आ जाने के बाद भी फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन नहीं मिल सका, तब तो यही समझा जाएगा कि ऑन पैसिव मैनेजमेंट शायद अपने प्रयोग में सफल नहीं हो पा रहा है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और वे शायद तब तक करते रहेंगे जब तक उन्हें विड्रॉल मिलना, ट्रैफिक मिलना, बोनस कमीशन मिलना शुरू हो नहीं जाएगा। दोस्त, जब ओ कनेक्ट का न्यू रिलीज आ गया है, ओ वेरीफाई आ रहा है, तब मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कुछ भी बाकी रह जाएगा। वो सब कुछ शुरू हो जाएगा जिसके होने का इंतजार है हमें। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.